बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में बनाए जाने वाला बादामी कौरमे की रेसिपी। मैंने मटन के साथ भी कौरमा बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये मैंने बीफ के साथ बनाया है। आप इस कौरमे को घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये साबित गरम मसाला है, इसे थोड़ा सा हमें कूट लेना है, यानी क्रश कर लेना है। मैंने ली है 5 अदद साबित हरी इलायची, 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्चें, 6 से 7 लिए लौंगे और 2 इंच का आप दालचीनी का पीस ले लें, या फिर इस तरह टूटे हुए आपके पास हो तो इस तरह से आप टूटे हुए भी ले सकते हैं। 2 मैंने ली हैं बड़ी इलायचियाँ। सबसे पहले इन्हें हम थोड़ा सा कूट लेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेना है इनको, इससे इनका फ्लेवर अच्छा आता है और कौरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए इस तरह से हमें कूट लेना होगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। 2 पत्ते मैंने तेज़पत्ता लिए हैं जिनको तोड़ दिया है, और 1 खाने का चम्मच हम लेंगे कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने 1 पाव प्याज ली थी, यानी 250 ग्राम, और इसे मैंने ब्राउन कर लिया है 1 कप ऑयल के अंदर। वही 1 कप ऑयल मैंने कौरमा बनाने में इस्तेमाल किया है। 1 केजी मैंने लिया है बीफ का गोश्त, और ये बगैर हड्डी वाला है। साथ ही हम डाल देंगे ये कुटा हुआ गरम मसाला। 1 खाने का चम्मच भर कर लेना होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब गोश्त को हमें इतना पकाना होगा इसका कलर चेंज हो जाए, और यहाँ पर गैस को हम करेंगे हाई, क्योंकि हमें जल्दी ही करना होगा इसको। गोश्त को अच्छे से भून लिया है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी वक्त हम डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, नमक लेंगे हम अभी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना है, बाद में हम टेस्ट करके मज़ीद भी डाल सकते हैं। अच्छे से मसालों को भी हम भून लेंगे अभी, और पानी नहीं डालना है, थोड़ा बहुत अभी पानी है गोश्त के अंदर, इसी के अंदर हमारे मसाले भी भुन जाएंगे। देखिए 2 मिनट करीब हमने मसालों को भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हमें गोश्त को पहले गलाना है। इतना पानी डाल देना जितने में आपको खुद अंदाज़ा होता है कि गोश्त आसानी से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिए 2 गिलास पानी। देखिए बॉयल आ गए। अब इसे हम कवर कर देंगे, कवर करके पकने देंगे, और गैस को हम कर देंगे यहाँ मीडियम से स्लो, ताकि गोश्त अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, तभी हमारा कौरमा मज़ेदार बनता है। तो गैस को कर देना है मीडियम से स्लो, और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। कुछ गोश्त जो है 40 मिनट में भी गल जाते हैं, 35 में भी गल जाते हैं, और कहीं 1 घंटा भी लगता है। और ये मैंने लिए हैं 15 अदद बादाम, इन्हें भिगो के इनका छिलका हटा दिया है। इसमें से हम 5 से 6 बादाम रोक लेंगे, बाकी बादाम हम पीस लेंगे। बादाम के ही साथ हम 1 खाने का चम्मच खसखस लेंगे, और खसखस को भी हम पीस लेंगे। देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसी वक्त हम डालेंगे जावित्री जायफल का पाउडर। ये पिसा हुआ पाउडर है, तो आपने इसको 1/2 टीस्पून लेना होगा। और ये जो हमने बादाम और 1 खाने का चम्मच खसखस पीसी थी, ये भी डाल देंगे हम, इसी वक्त डाल देना है। और ये एहतियात रखें कि जब हम बादाम और खसखस डालते हैं तो नीचे हांडी लगती भी है। इसी वक्त हम डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने मिक्सर में पीस लिया है, चाहे तो आप इसको लंगरी के अंदर भी कूट सकते हैं। जब आप प्याज डालते हैं तो एकदम से मसाला आपका थिक हो जाता है, जो भी नमी होती है, जो भी पानी होता है, तमाम प्याज अपने अंदर जब्स कर लेती है। पाउडर मसालों को हमने शुरू के अंदर ही भून लिया था, तो इसलिए हमें उनको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्याली मैंने लिया है दही, 200 ग्राम दही है ये। दही को फेंट लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना आपका कौरमा ख़राब हो जाएगा। और गैस को अभी हमने मीडियम ही रखा है। मीडियम गैस के ऊपर ही दही को हम इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक बॉयल ना आ जाए। देखिए बॉयल आ गए, 3 से 4 मिनट अभी इसको इसी तरह से पकने देंगे और चलाते रहेंगे। इसी वक्त आप नमक भी चेक करके देख सकते हैं कि आया कम तो नहीं है, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसे हम भून लेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है, प्याज डाली है, दही का भी पानी है, तो उसको भी हमें थोड़ा ड्राई करना होगा। तो इसी तरह से इसको पकने देंगे अभी हम, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखें ऑयल कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। आप इस कौरमे को घी के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो ऑयल के साथ बना लें, या दोनों आप
कंबाइन कर लें, आधा ऑयल आधा आप घी भी ले सकते हैं, मगर मैंने इसे ऑयल में पकाया है। 4 मिनट करीब हमने पका लिया है। दही और प्याज डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है केवड़ा वाटर। अगर आप एसेंस ले रहे हो केवड़ा एसेंस तो फिर आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने केवड़ा वाटर लिया है तो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के जितना मैंने पानी डाला है क्योंकि थोड़ा सा हमें ग्रेवी वाला कोरमा चाहिए, एकदम से हमें थिक नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स कर देना है और ये डाल देंगे हम बादाम जो हमने रखे थे अलग से, क्योंकि हम बादामी कोरमा बना रहे हैं। और कवर कर देंगे, गैस को कर देंगे हम मीडियम से स्लो की तरफ और कवर करके 5 मिनट हम इसी तरह से पकने देंगे। 5 मिनट हमने कवर करके पका लिया है और ये हमारा बादामी कोरमा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको इसमें मज़ीद पतला चाहिए तो आप थोड़ा पानी इसमें और भी डाल सकते हैं। ये परफेक्ट बना है, कोरमा तैयार हो चुका है बादामी। गैस को बंद कर देंगे। आप इसे नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये शादियों में बनाया जाता है। आप इसे घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं।